हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम लोग बच्चों एग्जाम से पहले डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक जिसको बच्चे अक्सर छोड़ के एग्जाम में चले जाते हैं और इजी मार्क्स खराब कर देते हैं। सर, टॉपिक का नाम है कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर मैं एग्जाम वेटेज की बात करूं तो मेरे हिसाब से 2 मार्क्स का यहाँ पे ट्रू फॉल्स बनना चाहिए, जो बनता आ रहा है। बट ऐसा भी देखा गया है कि 4-4 नंबर में इसके डिफरेंस बिटवीन को पूछा गया, तो 2 to 4 मार्क्स का इसका एग्जाम वेटेज रहता है। इस चैप्टर का अगर ओवरव्यू आप देखना चाहें कि क्या क्या है इसके अंदर, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एसेट्स और लायबिलिटी आप दो हिस्सों में इसको तोड़ सकते हैं। एसेट्स में यहाँ पे नॉर्मल एसेट्स की डेफिनेशन नहीं दी गई है, कंटिंजेंट एसेट के बारे में बात करी गई है। क्या होता है अभी समझेंगे। सेम लायबिलिटी में बच्चे यहाँ पे नॉर्मल लायबिलिटी की डेफिनेशन नहीं दी गई है। लायबिलिटी के अंदर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और पॉसिबल ऑब्लिगेशन के बारे में चर्चा करी गई है, और पॉसिबल ऑब्लिगेशन के अंदर कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के अंदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन, इन टॉपिक्स को कवर करा गया। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो एक डेफिनेशन, दो डेफिनेशन, तीन डेफिनेशन और साहब 4, 5 और 6, इन 6 डेफिनेशंस की यहां पे मोटी मोटी बात करी गई इस चैप्टर के अंदर, और इसी को लेकर ट्रू और फॉल्स फ्रेम करे जाते हैं और इसी को लेकर डिफरेंस बिटवीन बनाया जाता है। तो इन सब चीजों को हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। चलिए आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साहब कंटिंजेंट एसेट के साथ। सारा बच्चा यहां पे ध्यान से देखिएगा। कंटिंजेंट एसेट क्या होता है भाई साहब? बच्चों हम सब जानते हैं एसेट्स का मतलब क्या होता है। एसेट्स का मतलब होता है ऑल दोस थिंग्स व्हिच विल प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटिटी। मतलब हर वो चीज जो एंटिटी को भविष्य में फायदा पहुंचा, इकोनॉमिक टर्म में फायदा पहुंचा। तो अगर फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिल रहा है तो यू कैन से कि एसेट है साहब। लाइक बिल्डिंग, बिल्डिंग से आपको फ्यूचर में फायदा मिलेगा, एसेट है। आपके प्लांट एंड मशीनरी फ्यूचर में फायदा मिलेगा, एसेट्स है। तो सर एसेट्स हैं तो हम तो एसेट जानते हैं, फिर ये कंटिंजेंट एसेट क्या है? बच्चे कंटिंजेंट एसेट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एसेट, और इसके अंदर बोला गया कंटिंजेंट का मतलब होता है बच्चे कंडीशनल। मतलब ये एसेट नॉर्मल एसेट नहीं है, ये एसेट एक कंडीशनल एसेट है, कुछ शर्तों के आधार पे बनाया गया एसेट है। सर ये क्या होता है? आराम से समझिए। देखिए क्या बोला गया, कंडीशनल एसेट और आई कैन से कंटिंजेंट एसेट, अ पॉसिबल एसेट। क्या लिखा है बच्चे? पहली शब्द क्या लिखा है? पॉसिबल एसेट। मतलब उन्होंने बोला है कि संभावित एसेट है, मतलब ये नहीं कि एसेट है ही है, पॉसिबल, पॉसिबल है कि इसको एसेट बोल सकते हो। तो पॉसिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, सब समझाऊंगा, एक बार डेफिनेशन पढ़ दूं। एक पॉसिबल एसेट है अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड देयर एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म ओनली आफ्टर अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट। ए भगवान क्या बोल दिया। चलिए आज आराम से एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे कहा गया कि नॉर्मल एसेट मतलब ऐसा एसेट जो फ्यूचर में आपको फायदा देने वाला है। ठीक है, मैंने बोला मेरी क्लास है तो बेंचेस हैं, हाँ फ्यूचर में फायदा मिलेगा, एसेट है। फर्नीचर है, फ्यूचर फायदा मिलेगा, एसेट है। प्लांट मशीनरी फ्यूचर फायदा मिलेगा, एसेट है। ये सब नॉर्मल एसेट हो गए। तो फिर ये कंटिंजेंट एसेट क्या? कंटिंजेंट एसेट बोला गया ऐसे एसेट जो आपके लिए एसेट हैं कि नहीं ये पता आपको बाद में चलेगा। तो कहने का मतलब कि हो सकता है कि आपको फ्यूचर में किसी से फायदा मिल जाए, तो अगर हो सकता है कि फायदा मिल जाए तो बोला गया अगर पॉसिबल है तो उसको आप एसेट बोल दो और उसको कंटिंजेंट एसेट बोल दो। और उसका जो हो सकता है इट विल डिपेंड ऑन फ्यूचर इवेंट, कि भविष्य के किसी इवेंट पे डिपेंड करेगा कि वो आपके लिए एसेट है कि नहीं है। एग्जांपल समझाता हूं, समझ में आएगा। मान लीजिए सर कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा नाम है बीसीसीआई, है ना। बीसीसीआई मतलब क्रिकेट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोला, देश के बड़े बड़े लोगों ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि अगर इंडिया टीम वर्ल्ड कप जीतती है, अगर इंडिया टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो हम है ना इंडिया टीम को 100 करोड़ रुपए देंगे। अब मुझे बताइए 100 करोड़ रुपए या फिर स्पोर्ट्स का स्टेडियम मिलना, बताओ ये फ्यूचर का एक पॉसिबल एसेट है कि नहीं है? हाँ। पर श्योर हो क्या? नहीं। किस चीज पे डिपेंड करता है कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। बोला कि आपका जो एसेट है उसका होना या ना होना इस बात पे डिपेंड करता है कि आप वर्ल्ड कप जीतोगे या ना जीतोगे। तो सर इसको बोला जाता है कंडीशनल एसेट। मतलब आपके लिए वो एसेट है कि नहीं, इट विल डिपेंड ऑन सम कंडीशन। कंडीशन क्या है कि आप वर्ल्ड कप जीतोगे कि नहीं जीतोगे। तो इसको बोला जाता है साहब कंडीशनल एसेट। अरे हाँ कि ना बच्चे? डन। इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, वेल एक्सप्लेन मैंने। इधर आ जाइए, इधर देखिए बच्चों, इधर देखिएगा, एकदम प्रॉपर तरीके समझेंगे, है ना। हम बच्चे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट मान लीजिए 31 मार्च 2024, ये आज की डेट है साहब। अब आज की डेट में हम लोग है ना बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, यहाँ पे नोट्स ऑफ अकाउंट वगैरह बना रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टर्स की रिपोर्ट्स वगैरह बन रही है आज की डेट। अब आज की डेट पे हम देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है।
हमने सारे के सारे एसेट्स लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है। अब बच्चे कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, हमारी ही शॉप, हमारी फैक्ट्री में बच्चे आग लग गई थी। आप देखो ना, सब जल के राख हो गया। अब जब ये आग लगी तो इसकी वजह से हमको हैवी लॉस हुआ। अब हमने इंश्योरेंस करा के रखा था, तो हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं और कहते हैं कि कंपनी सुनिए ना, हमारे यहाँ पे आग लग गई थी। देखिए आप, तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि ये आग आपने लगाई। हमने बोला यार हमने आग नहीं लगाई है, हमारे यहाँ पे आग है ना शॉर्ट सर्किट से लग गई, हमने नहीं लगाई। इंश्योरेंस कंपनी कह रही नहीं आपने जानबूझ के आग लगाई। तो बच्चे हम दोनों ने क्या करा, हम दोनों ने एक दूसरे पे केस कर दिया। अब बताइए, हम दोनों ने एक दूसरे पे केस कर दिया और मुझे पता है कि आग हमने नहीं लगाई है, तो अब मुझे बताओ, प्रेजेंट ये चल रहा है, पास्ट में आग लग चुकी है, अब क्या होगा, फ्यूचर में किसी डेट पर हमारा केस चल रहा है, फ्यूचर में हमारी पार्टी और उनकी पार्टी दोनों केस लड़ रहे हैं, किसी दिन जाके डिसीजन आएगा और हो सकता है हम जीत जाए। तो मुझे बताओ, अगर हम जीत जाएंगे तो बताओ क्या हमको क्लेम मिलेगा? हाँ जी, हमको क्लेम मिलेगा, हमको फ्यूचर में फायदा मिलेगा। तो मेरे बच्चों, हमको जो फ्यूचर में फायदा मिलेगा, क्या वो हमारे लिए सर्टेन है? क्या हम उसको जानते हैं? नहीं सर, उसका मिलना या ना मिलना ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि हम केस जीतते हैं या केस हारते हैं। तो इसी को बोला गया बच्चे कंडीशनल एसेट, कंटिंजेंट एसेट। कंटिंजेंट एसेट मतलब ऐसे एसेट, ऐसे पॉसिबल एसेट which is arising out of past event, जो अराइज होते हैं पास्ट के इवेंट से, और एंड देयर प्रेजेंट एग्जिस्टेंस विल कंफर्म, मतलब प्रेजेंट में उनका क्या एग्जिस्टेंस है, इसको कंफर्म करा जाता है ऑन द अकरेंस एंड नॉन अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट। मतलब इस बात पे इसको कंफर्म करा जाता है कि फ्यूचर में आप केस जीतोगे या हारोगे, आपका केस अकर होगा नॉन अकर, अरे हाँ कि ना, डन। तो इस बात पे इसको कंफर्म करा जाता है, डन। चलिए आजिए एक और एग्जांपल देखिए बच्चों, समझ में आएगा। मान लीजिए साहब, हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी को लगता है कि हमने सरकार को इस साल है ना एडवांस टैक्स, मतलब समय से पहले बहुत सारा टैक्स दे दिया, तो हमारा क्या बनता है भाई साहब, रिफंड बनता है, डन। अब भैया क्या हुआ कि ये प्रेजेंट में हम लोग खड़े हुए, अब प्रेजेंट में हमने बोला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि सर हमारा रिफंड बनता है, डिपार्टमेंट ने बोला नहीं बनता। हमने बोला नहीं सर, हमारे हिसाब से हमारा रिफंड बनता है। उन्होंने बोला एक काम कीजिए, आप हमारे खिलाफ अपील फाइल कर दीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो। हमने बोला अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, तो हमने क्या करा बच्चे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ अपील फाइल कर दी, है ना, सीनियर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को। अब मुझे बताओ, प्रेजेंट में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब मुझे बताओ फ्यूचर में इसका फायदा हमको मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता। तो बताओ ये एसेट है कि कंडीशनल एसेट? कंडीशनल एसेट। मिलेगा कि नहीं मिलेगा किस पे डिपेंड करेगा, कि फ्यूचर में हम केस जीतेंगे या हारेंगे। अगर केस जीत गए तो हमको मिलेगा, केस हार गए तो हमको नहीं मिलेगा। तो यही कहा गया बच्चे, कंटिंजेंट एसेट्स आर लाइक कंडीशनल एसेट, जिसके अंदर क्या होता है, पॉसिबिलिटी है कि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आपको पर बेनिफिट कब मिलेगा, ओनली व्हेन, जब आप है ना फ्यूचर में जाके चीजों को जीत पाओगे, अरे हाँ कि ना। तो यही कहा गया कि इसका जो अल्टीमेट आउटकम है, इट विल डिपेंड ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट, अरे हाँ कि ना, फ्यूचर में आप जीतते हो या हारते हो, इस बात पे डिपेंड करता है, डन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा ट्रिकी है ना, टेक्निकल है ना, इसलिए मल्टीपल एग्जांपल्स ले रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए बच्चे, हमारी कंपनी है एंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना बिल्डर है, हम लोग है ना बिल्डिंग्स बना के देते हैं। अब बच्चे क्या हुआ कि हम लोग है ना एक बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। अब हम जिस सोसाइटी में बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि अगर आपने अच्छा काम करके दिया, अगर आपने अच्छा काम करके दिया तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम फ्यूचर में आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट देंगे। अब मुझे बताओ ध्यान से, अभी तो हम काम कर रहे हैं, पर ठीक है, क्या हमारे पास एक आश्वासन आ गया? हाँ। अब ये आश्वासन जो हमारे पास है, इट कैन बी अ पॉसिबल एसेट, मतलब हो सकता है कि हमको सही में फ्यूचर में काम मिल जाए। बट ये डिपेंड किस चीज पे करेगा सर? ये डिपेंड इस चीज पे करेगा कि फ्यूचर में उनको काम हमारा अच्छा लगता है कि नहीं लगता, हम काम टाइमली कंप्लीट करते हैं कि नहीं करते। तो यही कहा गया बच्चे कि साहब कंटिंजेंट एसेट का मतलब क्या होता है, तो देखिए अब आपको समझ में आएगा। कंटिंजेंट एसेट का मतलब पॉसिबल एसेट, मतलब 100% एसेट नहीं है, संभावित एसेट, कि हो सकता है एसेट है, हो सकता है एसेट नहीं है, ठीक है। अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, मतलब पास्ट में हमने कुछ काम करे होंगे, इसकी वजह से ये इवेंट अराइज हुआ, है ना। जैसे पहला वाला एग्जांपल आग लग गई थी पास्ट में, दूसरा वाला एग्जांपल इनकम टैक्स रिफंड था पास्ट का, ठीक है। तीसरा वाला एग्जांपल हम लोग काम कर रहे थे, बिल्डिंग क्रिएट कर रहे थे पास्ट में। तो पास्ट में आपने कुछ इवेंट करे होंगे, उसके बेसिस पे हो सकता है कि आपके लिए एसेट बन जाए फ्यूचर में, डन, ठीक है। एंड देयर एग्जिस्टेंस विल कंफर्म, मतलब इसका एग्जिस्टेंस, ये एसेट है कि नहीं है, ये कब कंफर्म होगा? इट विल बी कंफर्म ओनली आफ्टर अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर में कुछ इवेंट्स हैं, उस पर डिपेंड करता है, अगर वो इवेंट हमारे फेवर में होते हैं तो हमको एसेट मिलेगा, मतलब हमारे लिए एसेट हो जाएगा, और अगर हमारे लिए फेवर में नहीं होते, हमारे लिए एसेट वो नहीं होगा। तो इसको कहा गया साहब कंटिंजेंट एसेट। चलिए साहब
आगे चलते हैं। अब इधर देखेंगे बच्चे सारे के सारे फटाफट। हाँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? बच्चे बोला गया कि हमको कभी भी कंटिंजेंट एसेट, हमारा कोई अश्योर्ड एसेट नहीं है, कोई सर्टेन एसेट नहीं है, हम 100% श्योर नहीं है कि इसका बेनिफिट मिलेगा, तो बोला गया कि इसको है ना कभी भी बुक्स में अकाउंट नहीं करना। तो नो अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट इन दी बुक्स, ठीक है। और इसको बोलते हैं डज नॉट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, है ना, क्योंकि हम इस चीज को लेके सर्टेन नहीं कि हमको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। अगर 100% श्योर होते तो डेफिनेटली फिर हम इसको रिकॉर्ड करते। डन, ठीक है। फिर सा अकाउंटिंग तो इसको नहीं करना। अच्छा, इसका क्या डिस्क्लोजर देने की जरूरत है क्या? हम क्या अपने यूजर्स को ये बताने की जरूरत है कि हाँ भाई साहब हमारे पास कंटिंजेंट एसेट है, फ्यूचर के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है हमारे पास, ऐसा बताने की जरूरत है? तो कहा गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, यहां तो डिस्क्लोजर देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पर अगर आप चाहते हो कि हमारी कंपनी से जुड़े हुए लोगों उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचे कि हमको फ्यूचर में काम मिल सकता है या हमको इंश्योरेंस का अमाउंट मिल सकता है, तो आप इसको है ना कंपनी के केस में अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट्स में शो कर सकते हो। तो जो कंपनीज अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट्स बनाती हैं बच्चे, जिसके अंदर सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारी कंपनी के बारे में लिखते हैं, फ्यूचर विजन मिशन सब कुछ लिखते हैं, उसके अंदर आप इसको डिस्क्लोज कर सकते हो। हाँ, अगर कंपनी नहीं है, कोई और है, लाइक पार्टनरशिप फर्म वगैरह है या फिर कोई प्रोप्राइटरशिप है, तो जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी अपनी कोई रिपोर्ट बनाती है फ्यूचर्स को लेके, तो उस रिपोर्ट के अंदर इसको शो कर सकते हैं, बट इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं करा जाएगा। दोनों एमसीक्यू बनते हैं, है ना। सबसे पहले इसको बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करा जाएगा, बुक्स में अकाउंट नहीं करा जाएगा। सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करा जाएगा। डिस्क्लोज कहां कर सकते हो आप? चाहो तो आप डिस्क्लोज कर सकते हो डायरेक्टर रिपोर्ट्स में, या फिर आपकी कोई और है कंपनी के अलावा तो उनकी जो अप्रूविंग अथॉरिटी है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की रिपोर्ट, गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट की रिपोर्ट, या फिर प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर की रिपोर्ट, अगर कुछ ऐसा बनाते हो तो उसके अंदर आप इसको डिस्क्लोज कर सकते हो। बिल्कुल सही साहब। आ जाइए साहब, आगे चलते हैं, है ना। तो ये होगी साहब हमारी कंटिंजेंट एसेट की कहानी। अब हम शिफ्ट होते हैं लाइबिलिटी साइड पे बच्चे। अब लाइबिलिटी साइड पे क्या है बच्चों, हमको और आगे देखना आएगा, टेक्निकल है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आता है, बट थोड़ा थोड़ा कैच करेंगे सारी सारे बच्चे, है ना। चलिए आ जाइए। अब लाइबिलिटी साइड पे भाई साहब क्या दिया गया, कहा गया लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में मेरे बच्चे, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? दायित्व, कर्जा, बर्डन। तो बोला गया एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म के ऊपर दो तरीके की ऑब्लिगेशन होती है। हमने बोला कौन से दो तरीके की ऑब्लिगेशन? एक कहा गया बच्चों प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और दूसरी कही गई बेटा पॉसिबल ऑब्लिगेशन। अगेन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और पॉसिबल ऑब्लिगेशन के बीच में डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब ये कि आज प्रेजेंट में हम ये बात जानते हैं कि हमको इस ऑब्लिगेशन का भुगतान करना है। इट मींस कि हम ये जानते हैं कि हमको इसका पेमेंट करना है, कर्जा लिया था इसका पेमेंट करना है, तो बच्चे इसको कहा गया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो साहब अगर मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, लाइक मैंने लोन लिया था, तो मैं जानता हूं कि मुझे लोन का रीपेमेंट करना है। अब बताओ, हमारी कंपनी जानती है लोन का रीपेमेंट करना है, हमारे को प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन है, तो बताओ क्या साहब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बोल देंगे? हाँ जी। हम जानते हैं कि हम उधारी पे सामान खरीद के लाए थे, तो हमको क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है, तो बताओ क्या मुझे प्रेजेंट में पेमेंट करना है साहब? बिल्कुल करना है। मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, बिल्कुल है साहब, तो इसको बोल दिया गया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया प्रोबेबल ऑब्लिगेशन, जिसको हम जानते हैं कि हमको अभी पेमेंट करना है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं बच्चे मोर लाइकली देन नॉट। मतलब मोर लाइकली यह है कि आपको इसका पेमेंट करना ही है साहब। अरे हाँ कि ना? हाँ। अगर मैं परसेंटेज टर्म में बोलूं तो ज्यादा समझ में आता है, तो बोला गया कि मोर देन 50% चांसेस ये है कि हमको पेमेंट करना है। तो कोई भी कर्जा जिसको मोर देन 50% चांस से पेमेंट करना है साहब, तो उसको हम क्या बोल देते हैं हमारे लिए? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अरे हाँ कि ना, कि ये कंपनी की प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन है। मैंने एग्जांपल भी लिखा हुआ है, रीपेमेंट ऑफ लोन। चलिए आगे बताता हूं। पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पॉसिबल वर्ड का मतलब होता है बेटा संभावित ऑब्लिगेशन, कि हो सकता है कि हमको फ्यूचर में पेमेंट करना पड़े। अब बच्चे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब कि हम लोग ऑलमोस्ट पता है हमको कि पेमेंट करना पड़ेगा। पॉसिबल कि भैया हमको है ना हो सकता है कि पेमेंट करना पड़े। तो वैसा कर्जा जो हो सकता है कि हमको पे करना पड़े, उसको शब्द क्या दिया गया बच्चे? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। अरे हाँ कि ना? तो यहां लिखा है मैंने वेयर द चांसेस ऑफ आउटफ्लो इज लेस देन 50%, मतलब 50% से कम चांसेस है कि हमको फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ जाए। तो बच्चे ऐसे बर्डन को बोला गया पॉसिबल ऑब्लिगेशन। मैं एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से आपको बात समझाता हूं। मान लीजिए बच्चे, ये हमारी कंपनी है, ये पूरा का पूरा हमारा फैक्ट्री यूनिट है। अब देखिए फैक्ट्री यूनिट में भयंकर है ना पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, धुआं ही धुआं जा रहा है। अब हमारी फैक्ट्री यूनिट पे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, हम पे है ना कोर्ट केस फाइल कर दिया गया।
लोगों ने कोर्ट केस फाइल कर दिया कि हमारे यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है, लोग बीमार हो रहे हैं, बड़ी समस्याएं आ रही हैं, ये फैक्ट्री कितना खराब, कितना पॉल्यूट कर रही है पूरे एटमॉस्फेयर को। बात उनकी सही थी, उनने कोर्ट केस स्टार्ट कर दिया। पर आप मुझे बताइए, हमने क्या फैक्ट्री ऐसे रातों रात खड़ी कर दी होगी? नहीं, हमने जाके गवर्नमेंट से परमिशन ली, हमने जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ली, हमने उनको बताया कि इससे पॉल्यूशन होगा, वो ये बात जानते थे इससे पॉल्यूशन होगा, और हमको परमिशन मिली, अप्रूवल के बेसिस पे फैक्ट्री सेट हुआ, और हम सारी चीज सही कर रहे हैं। तो अब मुझे बताइए, जस्ट कोर्ट केस स्टार्ट ही हुआ, दोनों पार्टी अपनी अपनी जगह पे सही है, पर अब मुझे बताइए कोर्ट केस स्टार्ट ही हुआ है, तो मैं क्या मान लूं कि मैं कोर्ट केस हार जाऊंगा? नहीं, मुझे पता है कि मैं सारी चीज सही कर रहा हूं, तो मुझे क्यों मान लूं कि मैं हार जाऊंगा? तो यहां पे जनाब मेरा हारना के चांसेस बड़े कम है। तो अगर मेरे को लगता है कोर्ट केस जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, मेरे हारने के चांसेस बहुत कम है, तो बच्चे मुझे बताओ, ये मेरा प्रेजेंट का ऑब्लिगेशन है, मतलब ये क्या मुझे पैसा देना ही देना पड़ेगा, या पॉसिबल ऑब्लिगेशन है कि हो सकता है कि पैसा देना पड़े? तो सर ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है कि हो सकता है कि पैसा देना पड़ जाए, पर अभी तो प्रेजेंट में दिखाई नहीं दे रहा। तो चांसेस ऑफ आउटफ्लो इज लेस देन 50%, कि कम चांस है, 5% चांस है, 10% चांस है कि पेमेंट करना पड़े। बिल्कुल सही बात है। पर यहीं पे बच्चे क्या हुआ, 4-5 साल केस चल गया। अब जब 4-5 साल केस चल गया बेटा, तो क्या हो गया कि अब चांसेस बहुत ज्यादा हो गए कि मैं केस हार जाऊंगा। मैंने सब लोगों से कंसल्ट करा, सारे लॉयर से, वो लोग बोल रहे थे कि अब आप केस हार जाएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम पेनल्टी आप पे इंपोज हो। मेरे को लगा केस हार जाऊंगा। तो जिस पल अब मुझे लगने लगा कि अब मैं केस हार जाऊंगा यहां से, अब मुझे बताओ मेरे रीपेमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ गई कि कम हो गई? बढ़ गई साहब। मेरे को बर्डन देना पड़ेगा, मेरे को ऑब्लिगेशन रीपे करना पड़ेगा, मेरी बर्डन बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया साहब। तो यहां से बच्चे ये क्या हो गया, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो यही कहने का मतलब है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और पॉसिबल ऑब्लिगेशन एक सब्जेक्टिव मैटर है। जब तक चांसेस ऑफ आउटफ्लो लेस देन 50% है, यू कैन से पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। जब चांसेस ऑफ आउटफ्लो मोर देन 50% है, देन यू कैन से कि नहीं साहब ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आपको अभी पैसे देना पड़ सकता है। अरे हाँ कि ना बच्चे? डर। तो ये दो शब्द हो गए साहब, एक हो गया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एक हो गया पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ये क्यों समझाया अभी आपको समझ में आएगा। इससे हमको 3 डेफिनेशन समझनी है। आ जाइए, ये हमारी मेन डेफिनेशन है। इधर देखिए साहब, ऑब्लिगेशंस को आप है ना 3 हिस्से में तोड़ दीजिए, और ऑब्लिगेशन को भी 2 मिनट में छोड़ दीजिए। इधर देखिए साहब, 3 शब्द को समझेंगे और इसके साथ हमको बात समझ में आएगी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पॉसिबल ऑब्लिगेशन का कनेक्शन है ना। इधर देखिए, सबसे पहला शब्द लिखा मैंने बच्चे लायबिलिटी। क्या लिखा बेटा? लायबिलिटी। दूसरा वर्ड मैंने लिखा बच्चे प्रोविजन। क्या लिखा बच्चे? प्रोविजन। और तीसरा वर्ड बच्चे मैंने लिखा कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या लिखा बच्चे? कंटिंजेंट लायबिलिटी। डन साहब। अब मैं एक एक करके आपको बात समझाना स्टार्ट करता हूं, ये तीनों चीजें क्या होती हैं सॉरी, और इसके अंदर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पॉसिबल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होने वाला है। सारा बच्चा बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं बच्चे लायबिलिटी की, तो इधर देखिए, बोला गया लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। लायबिलिटी का मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी का मतलब कर्जा, प्रेजेंट में हमको कर्जा देना है, एंड वी नो दैट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट। मतलब पास्ट में कुछ घटनाएं घटित हुई होंगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोस इवेंट्स वी नो दैट कि हमको पैसा देना है, हमको पैसा देना है, हम जानते हैं साहब। बिल्कुल सही बात है। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मतलब मोर देन 50% चांसेस हैं कि हमको पैसा देना है। बिल्कुल चांस साहब, पैसा देना। ठीक है साहब। फिर अमाउंट ऑफ आउटफ्लो, एंड कितना पैसा देना है, इट इज ऑल्सो सर्टेन। मतलब ये बात भी तय है कि हमको कितना पैसा देना है। ऐसे समझ में कम आएगा, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए मैंने बैंक से लोन लिया 2 लाख रुपए का, एंड ये लोन लिया मैंने 6 महीने के लिए। अब मुझे बताइए, क्या मैंने 2 लाख का लोन लिया है? हाँ। अब ये पास्ट में इवेंट हुआ है, मैंने 2 लाख का लोन लिया, ठीक है साहब, 2 लाख का लोन लिया, ठीक है साहब। अब मुझे बताइए, क्या मेरे को इस लोन का रीपेमेंट करना है? हाँ, ये मेरे ऊपर प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन है। मैं ये नहीं कह सकता कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, मैं जानता हूं कि मुझे पेमेंट करना ही करना है साहब। इसको लेके क्या डाउट है आपको? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। आपने पैसा लिया, लोगों से यही बोल के आपने लोन लिया था कि साहब आपको रीपे कर देंगे 6 महीने में। हाँ, तो प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन है, मतलब पैसा जाना है, ये बात तय है, ऑलमोस्ट तय है। तो मुझे बताइए साहब, पैसा जाना है, तय है, एंड कितना जाना है, क्या यह भी तय है? हाँ साहब, बोला गया कि कितना पैसा जाना है, अमाउंट इज सर्टेन, 2 लाख रुपए जाना है। इंटरेस्ट अलग से, तो वो भी सर्टेन होगा, 10% 12% कितना इंटरेस्ट जाना है। तो यही कहा गया, लायबिलिटी का मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मतलब प्रेजेंट में हम जानते हैं कि हमको पैसा देना है, और साहब ये जो पैसा देना है क्यों देना पड़ रहा है? अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट की इवेंट की वजह से। एंड अमाउंट ऑफ आउटफ्लो इज आल्सो सर्टेन, मतलब कितना पैसा देना है ये बात भी सर्टेन है। जैसे मैंने लिखा लोन फ्रॉम बैंक, है ना। एग्जांपल एक और ले सकता हूं, हमने डिबेंचर्स इशू कर रखे। अब हमने डिबेंचर इशू कर रखे 2 लाख रुपए के, और
डिबेंचर्स पे हमने लिख के रखा था कि 2 साल के बाद हम आपको पैसा लौटा देंगे, तो पब्लिक से आप उधार लेके आपको पता था ना 2 साल तक पैसा लौटाना पड़ेगा। तो वो जो डिबेंचर का पैसा लौटाना है, ये आपके लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन है? सर ये प्रेजेंट है, मतलब प्रोबेबल ऑब्लिगेशन है कि हमको अभी के अभी पैसा लौटाना पड़ेगा 2 साल बाद, ये बात सर्टेन है। डन। एंड कितना अमाउंट लौटाना पड़ेगा? पूरा 2 लाख लौटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर अमाउंट कितना लौटाना है ये भी सर्टेन है एंड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एक कंडीशन, 2 कंडीशन, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाइड होती है तो देन यू कैन से कि लायबिलिटी है ना। क्रेडिटर्स, अगर मैं उधारी पे सामान किसी से खरीद के लाया तो मुझे पता है ना कि उधारी लौटानी है साहब, तो मैंने पास में उधारी पे सामान खरीदा, एक इवेंट हुआ। डन। प्रेजेंट में मैं जानता हूं कि पास में उधारी पे सामान खरीद चुका हूं, ठीक है, मुझे पैसा लौटाना है। तो प्रेजेंट में बताओ मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि नहीं? बिल्कुल ऑब्लिगेशन है। एंड कितना पैसा लौटाना है? जितने का सामान खरीदा था 50,000 तो 50,000, 1 लाख तो 1 लाख, तो ये मुझे अमाउंट भी सर्टेन है। तो अगर अमाउंट आपका सर्टेन है आउटफ्लो का एंड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, तो इसको आप क्या नाम दे देंगे बच्चे? लायबिलिटी। डन। पहली चीज साफ डन हो गई, ठीक है। सेकंड वर्ड पे आते हैं बच्चे प्रोविजन। अब प्रोविजन क्या बोला है? तो कहा गया बच्चे प्रोविजन का मतलब होता है, अगेन देखेंगे, डेफिनेशन रीड करूंगा, अगेन बोला गया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्या है बच्चे? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। कहां से अराइज हुई है? पास्ट इवेंट्स। आराम से। एंड द अमाउंट ऑफ आउटफ्लो कैन बी रिलायबली मेजरेबल। ओ हो, क्या बोल दिया बच्चे, क्या बोला कि साहब प्रोविजन का मतलब ये होता है कि हमारी कंपनी को पैसा देना है, ये बात तय, हम जानते हैं कि हमको पैसा देना है, हमने पास में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसके बेसिस पे हम अवेयर हैं कि हमको पैसा देना है, ये बात तय है। बस समस्या इस बात की है कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना देना है ये बात हम नहीं जानते। क्या बोल दिया सर? बच्चे एग्जांपल लेता हूं, बात समझ में आएगी, ठीक है। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, मैंने प्रोविजन बनाया, प्रोविजन ऑफ वारंटी। मेरी कंपनी है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक से प्रोडक्ट बनाते हैं। अब हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक से प्रोडक्ट बनाते हैं। अब मुझे बताओ क्या हमारी कंपनी के सारे प्रोडक्ट एकदम सही होते होंगे? नहीं। मान लो हम लोग एप्पल के फोन बनाते हैं। अब एप्पल के अगर हम लोग फोन बनाते हैं बच्चे, इधर देखना, ये रहे बच्चों एप्पल के फोन, है ना। अब हमने बोला अभी ये कैसे एप्पल है, हाँ डन, ये एप्पल है, ठीक है, ये एप्पल के फोन हो गए बच्चे। मान लो हम लोगों ने क्या करे बेटा, 1000 एप्पल के फोन भेज दिए, 1000 आईफोन भेज दिए, है ना, एप्पल के फोन, ठीक है साहब, 1000 आईफोन सेल कर दिए। अब बच्चे मुझे बताओ, हो सकता है कि साहब इसमें से कुछ ना कुछ फोन खराब हो जाए, तो कंपनी को पता है कि 1-2% तो कभी ना कभी खराब हो ही जाते हैं, तो कंपनी ने बोल के रखा है कि हाँ मैं इसको सही करके दे देंगे, वारंटी गारंटी दे के रखिए। तो अब मुझे बताओ, मैं कंपनी हूं, हम लोगों ने पहले सारे के सारे साल भर है ना फोन सेल करे, सेल, ये हम खड़े हो गए क्लोजिंग पे, ठीक है। तो बताओ क्या पास्ट में हमने फोन सेल करे? हाँ। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इवेंट, क्या हम ये बात जानते हैं कि भाई साहब हो सकता है कि हमको कुछ ना कुछ फोन हमारे खराब हो गए हो, कुछ टूट गए हो, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो उनको सुधार के देना पड़ेगा? हाँ जी, हम ये बात जानते हैं कि फ्यूचर में हमको सुधार के देना पड़ेगा। तो बच्चे हम एक अंदाजा लगाते हैं, 1%, 2% मोबाइल खराब हो गए होंगे और उसका एक प्रोविजन बनाते हैं, इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर वारंटी गारंटी। तो कहने का मतलब ये कि पास्ट इवेंट की वजह से हमको पता है कि हमारे पास से पैसा जाएगा, प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन है, बस एक ही चीज यहां पे हमको नहीं पता कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना जाएगा। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ आउटफ्लो इज नॉट क्लियर हियर। तो बच्चे यही तो यहां पे कहा गया कि प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन है, कंपनी को पता है कि भैया गारंटी वारंटी में खर्चा होगा, पैसा जाएगा। और क्यों पता है? क्योंकि पास्ट में सेल हुई है। और बच्चे हमको बस एक ही चीज नहीं पता, वो क्या कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ आउटफ्लो क्या है। तो यहां बोला एक्चुअल अमाउंट ऑफ आउटफ्लो इज रिलायबली मेजरेबल। क्या बोला? रिलायबली मेजरेबल, कि रिलायबली हम मेजर कर पाएंगे कि 1%, 2%, एक क्लोज अमाउंट निकाल सकते हैं कि हाँ लगभग इतना ही अमाउंट का खर्चा होगा, बट एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकते। तो दिस इज कॉल्ड प्रोविजन, इसको बोला गया प्रोविजन बच्चे। तो जैसे मैंने लिखा प्रोविजन फॉर वारंटी गारंटी, तो बच्चों कहने का मतलब ये हो गया कि प्रोविजन और लायबिलिटी दो अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों के बीच का एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है बच्चे? कि दोनों के दोनों ये बोलते हैं कि हम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, हमको पता है कि हमको आज के पैसा देना है, हम आज ये बात जानते हैं। साहब बहुत सही बात है। और हम ये भी जानते हैं क्यों? क्योंकि पास्ट में कुछ इवेंट्स हुए, उसकी वजह से हमको पैसा देना है। पर अगर एग्जैक्ट अमाउंट कितना देना है इस बात को हम जानते हैं, इफ द एग्जैक्ट आउटफ्लो इज सर्टेन, तो हम उसको लायबिलिटी बोल देते हैं। एंड इफ द एग्जैक्ट अमाउंट इज नॉट सर्टेन, इफ द एग्जैक्ट अमाउंट कैन बी रिलायबली मेजरेबल, तो फिर उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रोविजन बोल देते हैं।
हमने ये पढ़ा है, आपको ये बात पता है बच्चों। चलिए आगे फिर लास्ट कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब ये क्या बला है साहब कंटिंजेंट लायबिलिटी, सारा बच्चा ध्यान से देखिएगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या बोला? कंटिंजेंट लायबिलिटी बोला क्या बच्चे कि ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, ये क्या है बेटा? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ओ हो, दो ऑब्लिगेशन पढ़ाई थी, प्रेजेंट पॉसिबल। अगर आउटफ्लो के चांसेस मोर देन 50% है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अगर आउटफ्लो के चांसेस लेस देन 50% है, हो सकता है कि पैसा देना पड़ जाए, कम चांसेस है कि पैसा देना पड़ जाए, तो वो क्या हो जाता है बच्चे? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो ये पॉसिबल हमारा बर्डन है अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। पास में कुछ घटनाएं हुई होंगी जिसके बेसिस पे हमको लगता है कि हो सकता है शायद हमारी कंपनी को कुछ पैसा देना पड़े। ठीक है, तो यहां बोला आउटफ्लो विल डिपेंड ऑन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट। आउटफ्लो किस पे डिपेंड करेगा कि फ्यूचर में कुछ घटनाएं घट रही हैं कि नहीं घट रही हैं, उस चीज पे डिपेंड करेगा कि हमको पैसा देना है कि नहीं देना है। जैसे 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 एग्जांपल लेता हूं, सारी बात समझ में अच्छे से आ जाएगी। इधर देखिए सारा बच्चा, बहुत अच्छे से। मान लीजिए बच्चे, मान लीजिए कि हमारे ऊपर है ना एक कोर्ट केस चल रहा है, हमारी कंपनी के ऊपर कोर्ट केस ये चल रहा है कि लेबर्स ने स्ट्राइक कर दिया है कि साहब आप लोगों ने हमारा बोनस खा लिया, ऐसा कोर्ट केस हमारे ऊपर लगा दिया। डन। अब बच्चे हमको ये लगता है कि हमने उनका पैसा नहीं खाया, जितना उनका बोनस वगैरह बनता था हमने उनका पैसा देके रखा हुआ है, हमको ये लगता है। ठीक है साहब, अब उन लोगों ने हम पे केस फाइल कर दिया। अब मेरे बच्चे मुझे बताइए क्या पोजीशन चल रही है? उन्होंने केस फाइल कर दिया है, हमको लग रहा है कि हमने ना पैसा नहीं खाया है, दोनों केस चल रहा है। अब मुझे बताओ, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर है कि हो सकता है कि शायद वो लोग केस जीत जाएं, शायद हम केस हार जाएं, शायद हमको पैसा देना पड़ जाए, बट इसके चांसेस बड़े कम चांसेस हैं कि हम केस हार जाए। तो मुझे बताओ ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन? सर ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चांसेस ऑफ आउटफ्लो कम है, फर्स्ट थिंग। तो हमने बोला पॉसिबल ऑब्लिगेशन। अच्छा, ये अराइज क्यों हुई होगी? ऑन द बेस ऑफ पास्ट इवेंट, कि हमने पास्ट में कुछ बातें बताई होंगी उनको कि आप लोगों को बोनस वगैरह मिलेगा, ऐसा ऐसा। हो सकता है कि उन लोगों ने उसको मिस इंटरप्रिटेट करा हो। ठीक है साहब, पास्ट में उन्होंने काम करा, उसके बेसिस पे उनको ये ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर आ रहा है। ठीक है साहब, फिर आउटफ्लो मतलब पैसे का जाना किस बात पे डिपेंड करेगा? ऑन अकरेंस एंड नॉन अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट। हम केस जीतते हैं या केस हारते हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमको ये पैसा देना है या नहीं देना। ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया। अच्छा, इसके तुरंत बाद मेरे बच्चे एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए गारंटी, गारंटी गारंटी टू थर्ड पार्टी। अब मैं क्या बोलता हूं साहब, इधर समझ लीजिए एक बात, मजा आ जाएगा। ठीक है, इधर देखिएगा कि मान लीजिए बच्चे, मान लीजिए कि ये एक कंपनी, कंपनी का नाम है बच्चे कंपनी ए। अब कंपनी ए जो है ये क्या कर रही है, ये है ना बैंक के पास गई लोन लेने। क्या लेने के बेटा? लोन। अब बैंक ने बोला कि साहब हम आपको लोन नहीं दे सकते, आपकी क्रेडिट प्रोफाइल हमको खराब दिखाई देती है। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि एक काम करिए किसी और अच्छी रेप्यूटेड कंपनी से है ना हमको गारंटी दिलवा दीजिए। तो हमारी कंपनी यहां पे चलेगी बच्चे। देखो ये हमारी कंपनी, हमने नाम ही दे दिया इस कंपनी को हमारी कंपनी ने क्या करा, इनको गारंटी दे दी। क्या दे दी बच्चा? गारंटी। क्या गारंटी दी? हमने बोला कि सर सुनिए ना, हम आपको गारंटी देते हैं, हमारी तो बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी ए आपका पैसा नहीं लौटा पाई तो हम लौटाएंगे। अब मुझे बताओ, क्या हम पास्ट में गारंटी देके आ गए? हाँ, हम पास्ट में गारंटी देके आ गए। आज की डेट में हम प्रेजेंट पे खड़े। अब मुझे बताओ, हमको बैंक को पैसा देना है कि नहीं देना? सर अभी तो कोई देने की जरूरत ही नहीं, अभी तो सब बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल बच्चे, यही तो कह रहा हूं कि हमको पैसा देना कि नहीं देना ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि साहब कंपनी ए ने इनको पैसा दिया कि नहीं दिया। अगर फ्यूचर में कंपनी ए इनको पैसा नहीं देती तो फिर हमको जाके गारंटी का पैसा देना पड़ेगा बच्चे। तो इसी को कहा गया कंटिंजेंट लायबिलिटी। बोला गया कि जहां पे आपको फ्यूचर में पैसा देना है कि नहीं देना, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि साहब फ्यूचर में जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाइड हुई या नॉट सेटिस्फाइड रही। अरे हाँ कि ना, ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट। अरे क्या मेरी बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल बात क्लियर है साहब। तो ये हो गया हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये हमारा तीसरा भी डेफिनेशन कवर हो गया। एक सेकंड बस, हाँ डन। ये हमारा कवर हो गया तीसरा डेफिनेशन। डन। 3 चीजें पढ़ा हमने, ठीक है। पहले, उसके पहले 2, सबसे पहले पढ़ा ऑब्लिगेशन 2 तरीके का, प्रेजेंट, पॉसिबल। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जहां पे मोर देन 50% चांसेस है कि हमको पैसा देना। पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो सकता है कि पैसा देना पड़े, मतलब चांसेस ऑफ आउटफ्लो इज लेस देन 50%। फिर हमने पढ़ी 3 चीजें, पहला पढ़ा लायबिलिटी, फिर हमने पढ़ा प्रोविजन, फिर पढ़ा कंटिंजेंट लायबिलिटी।
लायबिलिटी का मतलब क्या कि साहब हम जानते हैं कि हमको पैसा देना पड़ेगा एंड द फाइनल अमाउंट इज सर्टेन। ठीक है, कितना पैसा देना पड़ेगा, मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मोर देन 50% चांस से पैसा देना पड़ेगा एंड द अमाउंट इज सर्टेन। डन। फिर साहब दूसरी चीज प्रोविजन। प्रोविजन में भी हम जानते हैं कि साहब हमको पैसा देना पड़ेगा बट द फाइनल अमाउंट इज नॉट सर्टेन, वो अनसर्टेन है थोड़ा सा। अरे हाँ कि ना। डन। एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, हो सकता है कि पैसा देना पड़े, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। अरे हाँ कि ना। डन। और ये किस बात पे डिपेंड करेगा पैसा देना पड़े, और ये इस बात पे डिपेंड करेगा ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट। अरे हाँ कि ना बच्चों। डन। चलिए 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 आगे चलते हैं फटाफट, इधर देखते हैं जल्दी से। ये इंपॉर्टेंट, यहां से एमसीक्यू बनते हैं, एमसीक्यू के हिसाब से मैंने लेक्चर को पूरा फ्रेम कर। डन। सबसे पहले लायबिलिटी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अकाउंटिंग, मतलब किस किस की अकाउंटिंग करते हैं। डेफिनेटली बच्चे हम लायबिलिटी की अकाउंटिंग करते हैं, करेंट लायबिलिटी की अकाउंटिंग करते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी की अकाउंटिंग करते हैं, बैलेंस शीट में इसको लिखते हैं, हम इसकी अकाउंटिंग प्रॉपर करते हैं। ठीक है। प्रोविजन, हम प्रोविजन की भी अकाउंटिंग करते हैं बच्चे, हम इसको भी नॉन करेंट लायबिलिटी में लिखते हैं। अरे हाँ कि ना साहब, हम इसको भी नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर लिखते रहते हैं, करेंट लायबिलिटी में भी लिखते हैं इसको। ठीक है साहब। डन। फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्या आपने आज से पहले कभी अपनी बुक्स में कंटिंजेंट लायबिलिटी लिखा है? नहीं बच्चे, कंटिंजेंट लायबिलिटी को बुक्स में रिकॉग्नाइज करा ही नहीं जाता, इसीलिए नहीं करा जाता क्योंकि ये ऑब्लिगेशन के चांसेस लेस देन 50% है। ये ऑब्लिगेशन हो सकता है कि देना पड़ जाए। अब अगर हो सकता है कि रिकॉग्नाइज करने पड़ जाए तो बहुत सारी चीजें रिकॉग्नाइज करनी पड़ जाएंगी, तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए इसको रिकॉग्नाइज करा जाता नहीं है। तो इसको कभी भी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता। इन शॉर्ट आई कैन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटीजेंट लायबिलिटी को कभी नहीं लिखा जाता। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हाँ डन। अब अच्छा, लायबिलिटी, क्या लायबिलिटी डिस्क्लोजर दिए जाते हैं? हाँ, लायबिलिटी को लेके आप डिस्क्लोजर दे सकते हो कि हमको इनको इतना पैसा देना, उनको इतना पैसा देना, पार्टीज का डिस्क्लोजर दे सकते हो, नोट्स अकाउंट में सबका डिस्क्लोजर दे सकते हो। ठीक है। प्रोविजन, क्या प्रोविजन को लेके डिस्क्लोजर दे सकते हो? हाँ, प्रोविजन को लेके भी आप डिस्क्लोजर दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चे आप लोग कंटीजेंट लायबिलिटी का भी डिस्क्लोजर दे सकते हो और कंटीजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर दिया जाता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंटीजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर दिया जाता है। बात दिमाग में डाल लीजिए, कंटीजेंट लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट हम उसका डिस्क्लोजर दे देते हैं। हम नीचे लिख देते हैं कि हाँ जी हमारे ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा है और हो सकता है अगर हम हार जाए तो हमको पैसा देना पड़ जाएगा, तो हम सबको पहले से बता देते हैं, पहले से बता देते हैं साहब। अरे हाँ कि ना बेटे। डन। फिर लेवल ऑफ ऑब्लिगेशन, मुझे बताइए लायबिलिटी में क्या है बच्चे? लायबिलिटी में है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्या है बेटा? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। डन। ठीक है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पक्की बात है। हाँ, एंड क्या है? आउटफ्लो। आउटफ्लो इज सर्टेन, मतलब प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन है कि हमको पैसा देना है, और बताओ आउटफ्लो सर्टेन है क्या? हाँ। प्रोविजन में क्या है बच्चे? प्रोविजन में भी है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्या है बेटा? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मतलब हमको पता है कि हमको पैसा देना है। अच्छा, क्या आउटफ्लो सर्टेन है? नहीं, आउटफ्लो कैन बी रिलायबली, मतलब इसको मेजर कर सकते हैं, रिलायबली मेजरेबल, मतलब आउटफ्लो कितना जाएगा एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, ये बात पता है पैसा जाएगा, बट एग्जैक्ट कितना जाएगा ये बात नहीं पता है, तो रिलायबली मेजरेबल है ना। और कंटीजेंट लायबिलिटी में क्या है लेवल बच्चे? पॉसिबल, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, बहुत चांसेस हैं, कम चांसेस हैं कि भाई पैसा देना पड़े, पॉसिबली है ऑब्लिगेशन, है ना। और ये क्या पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। अरे हाँ कि ना, फ्यूचर के इवेंट्स के होने या ना होने पे डिपेंड करेगा कि हमको ये पैसा देना है या नहीं देना है बच्चों, एकदम सही। अब ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपकी बुक में दिए हुए, मॉड्यूल में दिए हुए, मैंने लिख दिए आपके सामने ताकि हम इनको डिस्कस कर सके फटाफट आप जल्दी से, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, अ कंटिंजेंट लायबिलिटी नीड नॉट बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताइए, मैंने अभी जस्ट बताया कंटिंजेंट लायबिलिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना पड़ता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, अकाउंट नहीं कर सकते, पर डिस्क्लोजर तो देना पड़ता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि हमारे ऊपर केस चल रहा है, हार जाए, पैसा देना पड़ सकता है, तो ये बात का डिस्क्लोजर देना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब? फॉल्स। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा, इसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, a provision fails to meet the recognition criteria। अरे मैंने क्या बताया था? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का मतलब क्या? अकाउंटिंग। बताइए क्या प्रोविजन की अकाउंटिंग होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है बच्चे, आप लोग बचपन से बना रहे हो, प्रोविजन फॉर गारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, आपने हमेशा बुक्स में लिखा। तो बताओ क्या आप इनको बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हो? हाँ जी, हम इसको बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इनने क्या लिखा है? अब प्रोविजन फेल्स टू मीट, नहीं 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 साहब,
प्रोविजन को आप बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रोविजन पास टू मीट रिकॉग्नाइज क्राइटेरिया, तो ये भी फॉल्स हो गया, प्रोविजन को बुक्स में रिकॉर्ड करा जाता है। इन्हें लिखा है फेल्स की मतलब प्रोविजन को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा जाता, ऐसा नहीं, उसको रिकॉर्ड करा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फिर बोला गया अ क्लेम दैट, एक क्लेम है, एंटरप्राइज इज परस्यूइंग, एंटरप्राइज इज परस्यूइंग, परस्यूइंग का मतलब क्या कि चल रहा है केस, जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना हम सीए परस्यू कर रहे हैं, मतलब सीए कर रहे हैं ना, एंटरप्राइज इज परस्यूइंग थ्रू लीगल प्रोसेस, मतलब एंटरप्राइज ने लीगल प्रोसेस लगा के रखा है, केस लगा के रखा है, ठीक है, where the outcome is uncertain is contingent liability, जहां पे आउटकम अनसर्टन है और कंटिंजेंट लायबिलिटी। मेरे बच्चे अगर हमने केस लगाया है तो हमने केस क्यों लगाया होगा? अरे हमने केस इसलिए लगाया होगा कि हमारे फेवर में आउटकम है, तो कहने का मतलब अगर कोई हम पे केस लगाए तो हम बोल सकते हैं कि हाँ कंटिंजेंट लायबिलिटी है, पर अगर हम किसी पे केस लगा रहे हैं इसका मतलब हम अच्छी सिचुएशन में है, तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं बच्चे, कंटिंजेंट एसेट होता है। अरे हाँ कि ना, दो बात समझिएगा, मान लीजिए कि हमने किसी पे लीगल केस लगाया, तो बताओ क्यों लगाया होगा? क्योंकि हमको पता होगा कि हम सही हैं, तो वहां पे जो आउटकम होगा वो कंटिंजेंट एसेट होगा। अरे हाँ कि ना, पॉसिबल एसेट पक्का। और अगर किसी ने हम पे केस लगाया तो उसको पता होगा कि वो सही है हम गलत है, तो वहां पे जो आउटकम होगा वो कंटिंजेंट लायबिलिटी होगा। अरे हाँ कि ना, पॉसिबल लायबिलिटी। तो बच्चे यहाँ पे केस हमने लगाया है, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? कंटिंजेंट एसेट हो जाएगा, तो ये भी फॉल्स हो गया। ये हमारे लिए क्या होगा बच्चे? कंटिंजेंट एसेट। क्या हो जाएगा बेटा? कंटिंजेंट एसेट। ये पूरे पूरे मॉड्यूल के हैं ना क्वेश्चंस, ठीक है। डन। फिर when it is probable, when it is probable, क्या लिखा है बच्चे? प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को आप क्या बोलते हो साहब? प्रोबेबल ऑब्लिगेशन, है ना। डन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन या प्रोबेबल दैट द फर्म विल नीड टू पे ऑफ द ऑब्लिगेशन। अच्छा, फर्म को पैसा देना पड़ेगा, एंड दिस गिव राइज टू द कंटिंजेंट लायबिलिटी। ओहो हो, अगर प्रोबेबल ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, तो क्या वो कंटिंजेंट लायबिलिटी हो सकता है? नहीं भैया, वो कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं हो सकता। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो वो कभी कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा साहब? या तो प्रोविजन या फिर आपकी लायबिलिटी। अगर फाइनल अमाउंट सर्टेन है तो लायबिलिटी, और अगर फाइनल अमाउंट सर्टेन नहीं है तो प्रोविजन। तो बच्चे ये तो या प्रोविजन होगा या फिर ये क्या होगा बच्चे? लायबिलिटी, बट ये कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं होगा। हाँ, अगर यहां लिखा होता व्हेन इट इज पॉसिबल, वर्ड क्या लिखा होता है? पॉसिबल दैट द फर्म विल नीड टू पे ऑफ द ऑब्लिगेशन, तो बच्चे हम क्या बोलते हैं इसको? कंटिंजेंट लायबिलिटी। वर्ड क्या लिखा है? प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब ये कि ये बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपको पैसा देना पड़ जाए। इट मींस आपके प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन है कि आपको पैसा देना पड़ जाए। वर्ड का खेल है इस वाले चैप्टर में, है ना बेटा। चलिए आगे फिर प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। क्या वर्ड यूज करें बच्चे? अगेन प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज which arise from past event, past के किसी इवेंट से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हुई है, is termed as contingent liability. Again false मेरे बच्चे। डन। अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन करा, अगर प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन है बच्चे तो ये लायबिलिटी होगा या प्रोविजन होगा? अरे हाँ कि ना। और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के केस में तो मेरे बच्चे लायबिलिटी ही होता है, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन है मेरे बच्चे तो ये क्या होगा? ये प्रोविजन होगा या लायबिलिटी होगा, बट ये कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं होगा। अगर यहाँ लिखा होता possible obligation of an enterprise arising from the past event and which will depend on the occurrence and non occurrence of future event, तो ये contingent liability होता है। अरे हाँ कि ना बच्चे। चलिए, तो यहां पे मैंने आपके साथ पूरा का पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव खतरनाक डिस्कशन कर लिया एग्जाम से पहले, ताकि आपको थोड़ा सा हेल्पफुल हो सके। अगर आपको मजा आया हो तो बिल्कुल बताइए कमेंट्स में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वन शॉट सीरीज चलती जा रही है, तो आप बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए। हम सारी चीज जितना ज्यादा हो सके कोशिश कर रहे हैं कि इधर पे लेकर आए। चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।